हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 10 से लेकर 17 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है, यानी कि नए साल की सिंगल्स की पहली रीडिंग है। तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसके साथ इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर लिब्रा की करंट एनर्जीज क्या है, और फिर देखेंगे कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, सहेली के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, तो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जीज आपके लिए क्या रहेंगी। और अगर किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या लव रिलेशन में थे, तो दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इनके बाद जो रूटीन में हो रहा है क्वेश्चन, आप लोगों का क्वेश्चन और यूनिवर्स जी का आंसर, तो वो यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। यूनिवर्स कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, इंशाल्लाह जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि नाम अनेक हैं लेकिन भगवान तो एक ही है। तो चलिए चलते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी लव रिलेशन को लेकर, देखते हैं। द हायरोफांट, द डेविल एंड द मैजिशियन। तो जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि काफी मतलब लस्ट रही है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं आपकी लाइफ में। या फिर हो सकता है कि जो बंदा या बंदी जिससे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे, तो वो इस तरह का उनके अंदर ये सारी परेशानियां थी। तो काफी नेगेटिव आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, आप काफी जकड़न महसूस कर रहे हैं, घिरा घिरा सा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया था वो अपने पावर के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा था, मैनिफेस्ट कर रहा था, चीटिंग कर रहा था आपके साथ। लेकिन जो अभी करंट एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने महसूस किया है कि अगर उनसे माफी मांग लेते हैं, उनको माफ कर देते हैं, या सामने वाला भले ही ना भी माफ करे, दिल से माफ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, उनकी मदद ले रहे हैं, जो जिससे आप जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं। कोई बड़ा बहन भाई हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई या फिर कोई आपका गुरु हो सकता है। तो उसकी मदद लेकर, उसका आसरा लेकर आपको लग रहा है कि ये नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे करके आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिविटी को खत्म करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम बढ़ी थी, स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, तो उनसे माफी मांगते हुए आप आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे जाकर आपको शादी विवाह भी करना है और रिश्तों को सुधारना है, और जो है अपनी लाइफ में सेटल्ड भी होना है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। तो मतलब नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, उस पर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो है
चाहे उसके लिए किसी की मदद जिसकी भी ज़रूरत हो, तो आपको लग रहा है कि अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे तो रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, जन्म जन्मांतर का होगा, कई जन्मों का रिश्ता मिलेगा। तो इसीलिए आप उसको ख़त्म करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। शायद आप उनसे काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं या जो सामने वाला बंदा है वो आपसे काफ़ी प्यार करता है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि जिस बंदे से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते थे, लग रहा था 7 जन्मों का रिश्ता है, तो वो किसी और रिलीजन से रहा हो और धर्म का रहा हो। तो ये जो आप आध्यात्मिक पर्सन है या फिर सामने वाला आध्यात्मिक है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन और दुविधा में है। उनको लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने बिना बताए धोखाधड़ी किया है। तो उन चीज़ों को अपने दिल और दिमाग से निकालते हुए पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो चाहे आप उसे फ्रेंड दोस्त के रूप में पहले से जानते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। कोई हो सकता है कि आपकी कोई सहेली रही हो, कोई फ्रेंड रहा हो, कोई दोस्त रहा हो। आपको लग रहा है कि रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो आगे क्योंकि आपको वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं, आपको लगता है कि वो हर काम को एक अलग अंदाज में करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जो नेगेटिविटी थी, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चली हुई थी, जिससे आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, डेड हो गया है, तो कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, उनको चेंज करते हुए, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पास्ट में ही उलझे रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नए सिरे से कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करते हुए, बदलते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपको के साथ जस्टिस हो सके, न्याय हो सके। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि ना तो आप किसी के साथ अन्याय करते हैं, ना तो अन्याय सहते हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है किसी फ्रेंड, किसी दोस्त के रूप में, तो उसको हर हालत में जस्टिस पसंद है। ना तो वो खुद अनजस्टिस बंदा है, ना ही वो ये सहन करता है। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को खुद बढ़ाते हुए आप, अगर कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ था, तो उसको सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं और जो है फिर से अपनी लाइफ में खुशियां भरना चाहते हैं, खुशियों के रंग भरना चाहते हैं। तो नया पर्सन आने के लिए रेडी है, तैयार है, जिसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आप चाहते थे। तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, जो ओवर थिंकिंग हो रही थी, उनको वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और जो है आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। क्या कोई पास्ट पर्सन जिससे आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। क्या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री कर रहा है। आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, तो इसलिए आपने अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो नज़रिया चेंज करते हुए आपने डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। या सामने वाले बंदे ने डिसाइड किया है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और चीज़ों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, ताकि अगर खुलकर बातें करेंगे तो चीज़ें आमने सामने हो सके, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी ना रहे। रिश्ता आगे बढ़ेगा तो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और जो दुख है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन निकलेगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा।
तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, नजरिया चेंज करते हुए आप या आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। पर्सन यानी कि जो जिससे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे, तो हो सकता है कि आगे जाकर आप उनसे शादी विवाह भी करें, लेकिन अभी आपने डिसाइड किया कि आप हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि चीजों को क्लियर कर सके। उसी के बाद रिश्ता बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, तभी आप कोई फैसला लेंगे। तो अपना जो इसलिए आप अपने आप को लटकाए हुए हैं, अटके हुए हैं, आप दुविधा में थे कि क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए नजरिया चेंज करते हुए चीजों को क्लियर करने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ताकि अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो लाइफ में कोई परेशानी कोई तकलीफ ना रहे। देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी, लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, देखते हैं। द लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज है, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप प्यार दोनों एक दूसरे से करते हैं, नो डाउट। आप भी प्यार करते हैं, आपके पार्टनर भी प्यार करते हैं, यानी कि जिसके साथ आप शादी विवाह करना चाहते हैं या लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके साथ आप लव रिलेशन में हैं या अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो भी आपसे शायद उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले से ही कोई एक जना किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो, या तो आप थर्ड पार्टी में हो या सामने वाला हो, या फिर कोई आपके रिश्ता बनने में खुश ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा हो, आपके रिश्तों में जहर घोलने का काम कर रहा हो। तो काफी परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इसलिए आप काफी एंजाइटी काफी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी सिचुएशन में आप बने हुए हैं। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि सिचुएशन में बने रहिए, पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि जो है एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, रातों की नींद हराम ना कर सकें, उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। तभी आप आगे बढ़िएगा, चाहे वो नया रिश्ता है चाहे पुराना रिश्ता है। जब तक आप नेगेटिविटी को रिमूव नहीं कर देते और परेशानी से बाहर नहीं निकलते, तभी तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दुख तकलीफ दोनों को हो रहा है, प्रॉब्लम दोनों तरफ से हो रही है, तो सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिएगा। तब तक आप सिचुएशन में बने रहें और नेगेटिव स्थिति से बाहर निकलें। इस रिश्ते को एक मौका देकर देखिए, ताकि समय के साथ वक्त के साथ सही हो सके और आगे जाकर शादी विवाह कर सकें, चाहे वो नए पर्सन के लिए है या पुराने पर्सन के लिए है। लेकिन वो तभी करना है जब पहले आप रिलैक्स हो जाए। पहले खुद को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, आप नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहिए, तभी इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा जब आप उठेंगे और चलेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया गया है, समय शुरू हुआ अब। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है क्या आपका क्वेश्चन है, तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका रिजल्ट जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है उसका आंसर यूनिवर्स दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कम्युनिकेट क्लियरली। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, वक्त लग सकता है चीजें सही होने में, आगे बढ़ने में। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे को जांचिए, परखिए, जांच पड़ताल कीजिए और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कीजिए, क्लियरिटी के साथ बातें कीजिए, समझौता कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक दूसरे से मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे, प्यार प्रेम नहीं बढ़ाएंगे, एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली, बिल्कुल साफ और स्पष्ट कम्युनिकेशन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, चीजों को
ईजी कीजिए, आसान कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ सप्ताह, अभी से कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, वक्त लग सकता है रिश्ते को, चीजों को सही होने में, रिश्ता बनने में, रिश्ता आगे बढ़ने में, लेकिन चीजें सही हो सकती हैं, आगे बढ़ सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।